ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि दोष के निवारण के लिए कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक बार नवग्रहों में वाद विवाद होने लगा कि हम में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। जब वे परस्पर यह तय नहीं कर पाए तब वे देवराज इंद्रदेव के पास पहुंचे और इस बारे में निर्णय देने को कहा, किंतु देवराज ने कह दिया कि मैं इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। आप इसके निर्णय के लिए समर्थ पृथ्वीलोक में सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में जाएं। उन दिनों के सुविख्यात सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे, जो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय, दानी और प्रजापालक कहे जाते थे। सभी ग्रह उनके दरबार में पहुंचे और अपना प्रश्न उनके सम्मुख रख दिया। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर एक बार तो चिंतित हुए कि इनमें से किसे छोटा और बड़ा कहूँ। जिसको भी छोटा कहूँगा उसका क्रोध मुझे सहना पड़ेगा। अतः उन्होंने यह निर्णय अपने मुख से ना कहा और एक उपाय सोच स्वर्ण, रजत, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के सिंहासन बनवाए और उन्हें दरबार में एक उच्च और सज्जित स्थान पर क्रमशः रखवा दिया। इसके पश्चात राज ज्योतिषी को बुलवाकर उससे कहा कि वेदांत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन नवग्रहों की स्थापनार्थात क्रमशः इनको सिंहासन पर आरूढ़ कराएं। इस प्रकार सूर्य को सर्वप्रथम स्वर्ण सिंहासन मिला और क्रमशः अन्य ग्रहों को सिंहासन मिलने पर अंत में शनि ग्रह को लोहे का सिंहासन प्राप्त हुआ। अब तो शनि देव को लोहे का सिंहासन देखकर अपना अपमान होता प्रतीत हुआ। इस पर उन्होंने क्रोधाग्नि में जलते हुए राजा विक्रमादित्य को कहा कि राजन, तुमने मेरे को लोहे का निकृष्ट स्थान दिलाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरे द्वारा अत्यंत दुखों की प्राप्ति होगी। राजा बोले, हे शनि महाराज, मैंने तो शास्त्र सम्मत निर्णय अपनी बुद्धि विवेक से किया है। आप इसे अपमान समझते हैं तो समझें। आपके महत्व को भी मैं भली भांति जानता हूँ और यह भी मुझे ज्ञात है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, महापंडित रावण आदि भी आपके प्रभाव से नहीं बच सके तो मैं कलयुग का प्राणी कैसे बचूंगा। मुझे तो आपके द्वारा दिए दुखों को भोगना ही पड़ेगा। जब समस्त ग्रह अपने अपने स्थानों को चले गए तो राजा ने सोचा कि जो निर्णय दिया गया वह उचित ही था। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है, इसमें चिंता की बात क्या है। कुछ समय पश्चात जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो वहां घोड़ों का एक व्यापारी आया। राजा ने उसके कहने पर उन घोड़ों में से एक घोड़ा क्रय किया और उसकी परीक्षा के लिए स्वयं सवारी करने उस घोड़े पर बैठ गए। राजा घोड़े की पीठ पर बैठे ही थे कि घोड़ा उनके नियंत्रण से बाहर होकर पवन वेग से उनको ले चला। उनको लेकर वह एक घनघोर जंगल में पहुंचकर अपनी पीठ से उन्हें गिराकर तुरंत ही अदृश्य हो गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वियावान जंगल में भटकते रहे। बड़ी देर बाद उन्हें एक ग्वाला मिला जिसने उन्हें पानी पिलाया और समीप के नगर का मार्ग भी बताया। राजा ने ग्वाले को अपनी मणियों की जड़ी स्वर्ण अंगूठी दी और आगे नगर की ओर चला। नगर में पहुंचकर राजा घबराए हुए से एक साहूकार की दुकान पर पहुंचे और वहां कहा कि मैं ऐसे ही एक आपदा का मारा उज्जैन नगर का निवासी बीका हूँ।
मैं यहाँ कुछ समय बैठकर अपने को थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। साहूकार ने उसको वहाँ बैठे रहने को ही नहीं कहा, अपितु एक संपन्न व्यक्ति देखकर उनका स्वागत सत्कार भी किया। जिस समय से राजा उसकी दुकान पर बैठा, भाग्यवश उस समय से ही साहूकार की दुकान पर अत्यधिक लेन देन हुआ। उसे उस दिन बड़ा लाभ हुआ। इस प्रकार सेठ ने उस आगंतुक व्यक्ति को बड़ा भाग्यवान व्यक्ति माना और उसे अपने घर भोजन तथा शयन के वास्ते ले गया। घर पहुंचकर सेठ ने उस अतिथि को अपने कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। राजा विक्रमादित्य, जो अब तक अत्यंत परेशान थे, और भी अधिक परेशान हो गए जब उन्होंने सामने की मोर के आकार की बनी खूंटी को एक सुंदर हार निगलते हुए देखा। अपनी आंखों से ऐसी अजीब घटना को देखकर राजा आश्चर्यचकित ही नहीं, एकदम ऐसी स्थिति में आ गए जैसे कि उन्हें काट मार गया हो। कुछ देर बाद वहां सेठानी आई। उसने कहा कि मेरा हार इस खूंटी पर था, वह कहाँ गया? यह सुनकर राजा के पांव की धरती खिसकती हुई मालूम पड़ी। यदि वो यह बताते कि हार तो खूंटी ने निकला है, तो इस बात को सच कैसे माना जाता? लकड़ी की बनी खूंटी हार कैसे निकल सकती है? लेकिन उस कक्ष में और कोई व्यक्ति आया ही नहीं था, इसलिए यह पक्का संदेह हो गया कि हार बीका ने ही लिया है। सेठ ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया और बीका को हार चुराने के अपराध में पकड़वाकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। सेठ ने कहा, मैं इस बीका नाम के व्यक्ति को बहुत सज्जन समझकर घर लाया और भोजनादि से इसका सत्कार किया, लेकिन इसने मेरे घर में से हार को इधर उधर कर दिया है। राजा ने बीका से हार के बारे में पूछताछ की तो मैंने हार नहीं चुराया है कहने के अतिरिक्त और कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसीलिए चोरी के अपराध में राजा ने अपने यहाँ के नियमानुसार हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। इस प्रकार उसे जल्लादों ने हाथ पांव काटकर चौरंगा बना दिया। कई दिन सड़क के किनारे उसे भूखे प्यासे पड़े देखकर एक तेली को उस पर दया आई। वह बीका को अपने घर ले गया। उसने नाम आदि की जानकारी करके खाना खिलाकर अपने कोलू पर बिठा दिया और कहा कि मेरे बैल को बैठे बैठे चल चल कहकर हाँकने का काम तो कर सकोगी बीका। अब बीका उस तेली के यहाँ रहकर अपनी गुजर बसर करने लगा। राजा विक्रमादित्य बीका बने हुए अपनी इस दशा को किससे कहते? भाग्य का खेल और शनि देव द्वारा दिए जा रहे कष्टों को समझकर वो वहां अपने दिन काटने लगे। तेली और तेली के घर वालों को उस चौरंगी बीका से लगाव हो गया था। दिन तो कामधाम के बहाने हंस बोलकर कट जाता था, लेकिन रात का अकेलापन राग रागनी गाते हुए बिताना उसका नित्य का नियम था। राजा विक्रम के गाने का यह मोहक स्वर बड़ी दूर तक वायु की लहरों के साथ बहता रहता। जो भी लोग सुन पाते उस गायक की प्रशंसा करने लगते। इस बीका के गाने का मधुर स्वर एक दिन पवन की लहरियों के साथ राजा के महल में पहुंच गया। राजकुमारी इस मधुर राग मल्हार से बहुत प्रभावित हुई। रात को नित्य व मधुर स्वर लहरी ही सुनकर अद्भुत आनंद का अनुभव कर उठती। धीरे धीरे उसके मन में उस गाने वाले व्यक्ति के प्रति ऐसा अनुराग पैदा हुआ कि वह मन ही मन उसको अपना पति बनाने का ही संकल्प कर बैठी और इसी चिंता में दुखी रहने लगी। उसकी दासी ने यह दशा देख उसको समझाना चाहा, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही कि यह पता लगाओ
कि वह कौन गाता है। दासी ने पता लगाया और राजकुमारी को बताया कि वह तेली के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके चारों हाथ पांव चोरी के अपराध में आपके पिता ने ही कटवाए हैं। राजकुमारी ने यह सुनकर भी वही कहा कि कुछ भी हो, मैं तो इस व्यक्ति के साथ विवाह करने का प्रण कर चुकी हूँ। राजकुमारी की माता ने उसे बहुत समझाया। राजा ने भी कहा कि बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार विवाह के लिए मेरे सामने हैं, लेकिन वह राजकुमारी तो जिद पर अड़ी रही। निदान राजा ने तेली को बुलाकर उसे अपने यहाँ रहने वाले बीका चौरंगी के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करना तय बताया। फिर एक शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह बीका चौरंगी के साथ हो गया। राजकुमारी तेली के घर आ गई। इसी रात को शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा, राजन, तुमने मुझे सब में छोटा बताकर ही यह सब कष्ट उठाए हैं, किंतु मैं तुम्हारे धैर्य और आत्मबल की प्रशंसा भी करता हूँ कि तुमने इतने लंबे समय तक इतने सारे कष्ट उठाते हुए भी मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुखों का अंत हो रहा है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कहो। अब तुम्हारे हाथ पांव भी आ जाएंगे। राजा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा यही कहना है कि मेरे जैसे असहनीय कष्ट कलयुग में किसी को भी ना दें। शनिदेव बोले, ठीक है, जो मुझे तुम्हारी भांति धैर्य से मेरी ढैया व साढ़े साथी को सहेंगे और मेरा स्मरण कर व्रत पूजा आदि करते रहेंगे, उन्हें मेरे दारुण दुख नहीं व्यापेंगे। उनके मनोरथ पूर्ण करने में मेरा व्रत पूजन सहायक होगा। राजा विक्रम तो नींद में सो रहे थे। अचानक राजकुमारी की आंखें खुल गईं तो अपने पति को हाथ पांव सहित देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य और आनंद का अनुभव हुआ। उसने उस प्रसन्नता में राजा को जगा दिया और तेली के उस घर में इस चमत्कार का शोर मचाकर सबको ही विस्मित और प्रफुल्लित कर दिया। बीका ने तब अपना परिचय दिया और शनिदेव के प्रभाव की सारी बात उनको बताई। सब लोग यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रातः यह समाचार राजा के महल तक पहुंच गया तथा सारे नगर में फैल गया कि राजकुमारी के चौरंगी पति बीका को हाथ पांव प्राप्त हो गए हैं और वह वास्तव में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है, जिसे शनि के कुपित होने से इस अपमानजनक दुख की दशा को भुगतना पड़ा है। सेठ ने जब यह सुना तो वह दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला कि आप दोनों चलो मेरे घर भोजन करना। तब राजा राजकुमारी सहित सेठ के घर भोजन करने लगा तो उसने सबको दिखाया कि खूंटी हार को उगल रही है। सेठ सेठानी राजा विक्रमादित्य के आगमन से इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भी राजा के साथ किया और इस तरह अपने द्वारा राजा पर चोरी का आरोप लगाने का पश्चाताप किया। कुछ दिनों वहां के राजा का आतिथ्य पाकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य उज्जैन में आ गए, जहां जनता ने उनका खूब स्वागत किया, आनंद मनाया। राजा विक्रम अपनी जनता को शनिदेव की महिमा को मानने तथा उनकी व्रत पूजा करने तथा अपने प्रसंग की इस कथा को स्मरण कर पढ़ने पढ़ाने का परामर्श भी दिया, जिससे शनि के कोप में कमी आए और कष्ट क्लेशों से वे दूर रहें। राजा के कहने पर इस प्रकार सारे राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। इति व्रत कथा। यदि मेरा प्रयास उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।